Om Ganesha Namo to all the member and family of Hansa Tutorials. हेलो, कैसे हो आप? स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एसिड बेस सॉल्ट के टर्म 1 के क्वेश्चन, जिसमें आपके एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन एंड 1 मिनट आई विल गिव यू टू सॉल्व द क्वेश्चन 1। तो आप इसके बाद आंसर चेक करेंगे। ये आपको वर्कशीट मैंने पहले भेज रखी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू। इसमें आपके 1 से लेके 10 तक एमसीक्यू के क्वेश्चन, और 11 टू 15 किसके होंगे? असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन, और 16 टू 20 होंगे आपके केस स्टडी के क्वेश्चन। और ये आपको 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से आज हम सॉल्व करेंगे। मैच द फॉलोइंग द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्यों? आपको टाइम पहले से दे रखा था, वर्कशीट पहले से आपको दे रखी है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि मैच करना है सिट्रिक एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे सिट्रिक एसिड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड एसिड दे रखा है, और राइट हैंड साइड हमें दे रखा है कि इस एसिड में कौन सा किस में प्रेजेंट होता है, कौन से फूड या किस सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। जैसे सिट्रिक एसिड किस में होता है? विनेगर, टेमरिंड, मिनरल एसिड या लेमन में। तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में। तो फर्स्ट का हमारा हो गया डी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास डी। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड हमारा होता है विनेगर में, और नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है? मिनरल एसिड, और टार्ट्रिक एसिड क्या है हमारा? टिमरिन टमरिन। तो हमारे पास पहले से मैच कर लेंगे कि क्या कर, फर्स्ट का डी है। फर्स्ट का क्या है? डी। देखते हैं, फर्स्ट का ए ये नहीं है, फर्स्ट का ए नहीं है, फर्स्ट का डी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सेकंड, डी ए सी बी। तो देखिए, पहले का क्या है? डी, फिर क्या है? ए, फिर क्या है? सी, और फिर ये बी। तो हमारा आंसर है इसका सेकंड। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और किसके साथ मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और हमने पढ़ा है कि, और ये क्या कर रहा है? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब है दोनों की क्वांटिटी सेम। इसका मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और जबकि HCl हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH का हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। हमें पता है कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है। अब यहाँ पर बना हमारा सॉल्ट एंड वाटर, और ये जो सॉल्ट की जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि हमने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है या वीक लिया है, या बेस स्ट्रॉन्ग लिया है या वीक लिया है। हमारे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? और न्यूट्रल। और न्यूट्रल का जो पीएच है वो क्या होता है? 7। न्यूट्रल का पीएच 7। और पीएच में जो कलर दिखाई देता है वो कौन सा है? रेड, ब्लू, या येलो ग्रीन, या येलो। वो कौन सा होता है हमारा? 7, सी पार्ट। ये डी है, ऑप्शन डी। सी हमारा हमारा कौन सा है? येलो ग्रीन। कौन सा आंसर होगा हमारा? येलो ग्रीन। ये सी के बदले डी है। व्हाट इज द कलर? कौन सा होगा? येलो ग्रीन। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। हनी बी स्टिंग कंटेन। हनी बी में क्या होता है? हनी बी में एसिड होता है। अब ये एसिड कौन सा होता है? या एसिटिक एसिड? नो। ये विनेगर में होता है। नन ऑफ दिस? नो। कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनॉइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCHOOH। क्या होता है? HCOOH, मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो आंसर इज सी। हनी बी कंटेन फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच। एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्ट जो किसमें प्रेजेंट है? पानी में। इसका मतलब लिक्विड में सॉल्ट पूरी तरह से डिजोल्व हो गया है। द सॉल्ट इज कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। हमें जो दिखाई देगा वो केवल पानी दिखाएगा। पीएच, पीएच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कितने हैं? हाइड्रोजन आयन अगर हमें पता है कि जो पीएच जो स्केल है उसकी रेंज क्या है? 0 से 14, और बीच में क्या आता है? 7। 7 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, नाइदर एसिड नॉर बेस। और 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा क्या होता है? अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक इन नेचर, अगर 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर। क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। तो इसने क्या कहा? पीएच कितना है? 0। 0 मतलब 7 से कम, तो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? ये एसिड। आंसर इज डी। आंसर इज डी। नाइदर एम्फोटेरिक, नाइदर न्यूट्रल, नाइदर एल्कलाइन।
वैसे एम्फोटरिक ऑक्साइड होते क्या है? एम्फोटरिक क्या होता है? विच एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, मींस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। न्यूट्रल, नाइदर एसिड नॉर बेस। एल्कलाइन, वो क्या है? बेस। इसका मतलब कौन से बेस? जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, उन्हें हम एल्कलाइन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ का डी आंसर है। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। मैच द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस मींस केमिकल चेंजेस, और केमिकल सब्सटेंस मींस केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में अपनी प्रॉपर्टी, अपने कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है? चेंज कर देता है। ए कॉलम है और बी कॉलम है, दोनों में मैच करना है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। तो मैच करते हैं। बेकिंग पाउडर किस काम आता है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लास? नो। बेकिंग पाउडर किसके काम आता है? सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए? नो। किसके काम आता है? डीकलराइजेशन। किसके काम आता है? इसका मतलब फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डीकलराइजेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3 जो हमारा क्या एक तरह से किसका काम करता है? एंटासिड का। किसकी तरह? एंटासिड का। तो इसका मतलब फर्स्ट का जो मैचिंग है, ए का जो मैचिंग है वो किसके साथ है? थर्ड के साथ है। बी का जो मैचिंग है वो किसके साथ है? फोर्थ के साथ है। और सी, सी हमारा क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? जो हमें क्या देता है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, जिससे हम क्या बनाते हैं? ग्लास की प्रिपरेशन करते हैं। तो सी का ऑप्शन है हमारा कौन सा? फर्स्ट। तो इसे मैच करते हैं। ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, नो। ब्लीचिंग पाउडर हमारा प्रोडक्शन ऑफ H2 और Cl2 में नहीं आता। ए का थर्ड, नो। ए का सेकंड, नो। और ए का कौन सा हमारा? ए ब्लीचिंग पाउडर थर्ड। कौन सा है? थर्ड में हमारा एक बी है और एक डी है। तो इसके बाद फिर अगला अगला ऑप्शन देखेंगे। बी में क्या है? फोर्थ। और बी में हमारा फोर्थ है और इसमें क्या देखा है? सेकंड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका? मतलब बी ऑप्शन है, क्योंकि डी में क्या देखा है? ए का थर्ड, बी का सेकंड। बी का सेकंड मीन बेकिंग सोडा हाइड्रोजन और क्लोरीन यूज में होता है? नो, इट इज यूज एज ए एंटासिड, क्योंकि ये माइल्ड बेस है। क्या ये? माइल्ड बेस। एंटासिड मींस NaCO3 इज ए माइल्ड बेस व्हिच एक्ट एज ए एंटासिड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इट मीन ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिकलराइजेशन। बेकिंग सोडा किसमें होता है? एज ए एंटासिड। वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। और बचा क्या? सोडियम क्लोराइड जो प्रोडक्शन ऑफ H2 और Cl2 में प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोएल्कली प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा, जिसमें तीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कौन कौन से? NaOH मिलता है, और क्या मिलता है? Cl2, और क्या मिलता है? हाइड्रोजन। तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। कब? जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास? बी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। मैच अगेन मैचिंग। इसका मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस बार टर्म 1 में मैचिंग के ही आएंगे। सैंपल पेपर में आपने देखा था कि मैचिंग के क्वेश्चन और केस और आपके किसके थे? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा क्या है? NaOH। NaOH हमारा क्या है? सोडा मींस कास्टिक सोडा। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा क्या है? कास्टिक सोडा, बी। तो फर्स्ट का ऑप्शन, फर्स्ट के साथ क्या है? कास्टिक सोडा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मीन KOH, ये भी क्या हमारा? पोटास और हाइड्रोक्साइड है। तो इसका मतलब कास्टिक पोटास। इसका आंसर इसके साथ मैचिंग कौन सा होगा? डी। तो पहले के साथ बी, दूसरे के साथ डी। पहले देखते हैं, फर्स्ट के साथ ए, नो। फर्स्ट के साथ सी, नो। फर्स्ट के साथ बी, यस। हो सकता है सी हो जाए, हो सकता है सी हो, लेकिन फर्स्ट के साथ डी नहीं है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा हमारे पास? सी। आंसर इज सी। तो आगे देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के साथ हमारा एक ही मैचिंग है। कौन सी? बी। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? सी। फिर भी आप कंफर्म करेंगे तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस, जो क्या होता है एक तरह से? ये क्या होता है हमारा? एंट एसिड। क्या है? बेस है तो एंट एसिड। और लैक्टिक एसिड वो किसमें प्रेजेंट होता है? कर्ड में। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन है? दिस इज बी, डी, और ये ए और ये सी। तो BDAC, BDAC। तो आंसर इज सी। ऑप्शन क्या है इसका? सी। 6 का आंसर हमारे पास है सी। अब ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मैनी सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। क्या करते हैं? पानी एब्जॉर्ब करता है। कहां से? फ्रॉम एटमोस्फेयर से। मीन एब्जॉर्ब करता है, हम इसमें डालते नहीं, हम इसमें ऐड नहीं करते, ये अपने आप सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है। और हमने पढ़ा है कि सॉल्ट में अगर वाटर हो, सॉल्ट में अगर क्या है? वाटर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? क्रिस्टल एडिशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रेशन। क्या होगा? हाइड्रेशन। लेकिन इसने क्या पूछा? एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर से सॉल्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्या डिकम्पोजिशन कहते हैं? नो, क्योंकि डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन स्प्लिटिंग हो गया सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस क्या होता है? टूटता है और बनाता है क्या? दो या दो से ज्यादा। जैसे क्या करते हैं? CaCO3 प्लस दैट गिव्स CaO प्लस में HCO2। और ये क्या है? डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। और ये डिकम्पोजिशन, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन है? नो,
दूसरा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रेशन भी नहीं है क्योंकि हम इसमें वाटर ऐड नहीं कर रहे, तो क्या होगा, तो इसका मतलब Ca क्या होगा इसमें, जैसे आपने पढ़ा है CaSO4 POP डॉट हाफ H2O, और इसमें हम क्या मिला देंगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, तो इस प्रोसेस, इसको हम एडिशन ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन तो क्या बनता है हमारा CaSO4 इंटू में डॉट 2H2O, तो ये क्या है, ये भी नहीं है हमारा, तो क्या है, हाँ डी डेलिक्वेंसीज है, इसका मतलब डेलिक्वेंसीज इज द प्रोसेस इन विच द सॉल्ट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से वाटर का एब्जॉर्ब करना सॉल्ट से, उसे हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेंसीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फिनोमिना अकर होता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू वाटर, अगर हम एसिड को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं, पानी में। अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो दो पर्पज से डालते हैं, या तो वाटर को, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन मीन एसिड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, या कभी हमें वाटर क्या करते हैं, वाटर में एसिड दूसरा इसलिए डालते हैं ताकि वो क्या हो जाए, आयन प्रोड्यूस करे, क्या हो, डिकम्पोजिशन और आयंस प्रोड्यूस करे, जिससे क्या होगा, विच एक्ट एज अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने क्या करा था, वाटर को स्प्लिट किया था H2O में, जब पानी लिया था वाटर को स्प्लिट किया था, उसमें एक दो बूंद किसकी डाली थी, H2SO4 की, एसिड की क्वांटिटी डाली थी, टू मेक इट आयनाइजेशन, उस वाटर को, उसको क्या करने के लिए, मेक इट एसिडिक इन नेचर, ताकि आयनाइजेशन हो, ब्रेकिंग ऑफ आयंस हो। तो किस पर्पज के लिए ऐड करते हैं पानी में एसिड, क्यों ऐड करते हैं, आयनाइजेशन के लिए, राइट, फर्स्ट आंसर। न्यूट्रलाइजेशन नो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन तो वो प्रोसेस है जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तभी होता है, तो इसका मतलब सेकंड इज रॉन्ग। डाइल्यूशन यस, एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर मींस टू मेक इट डाइल्यूट, तो फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्ट फॉर्मेशन ये भी नहीं है, सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और तब क्या बनता है हमारा, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब हमारा एसिड को वाटर में जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, किस लिए यूज करते हैं, आयनाइजेशन के लिए और डाइल्यूशन के लिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है, ए ऑप्शन है, आवर ऑप्शन इज ए, फर्स्ट एंड थर्ड, मीन फॉर आयनाइजेशन और फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 या 9 पर। वन ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हमें पता है कि बेकिंग पाउडर में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं मेन, तो पहला कौन सा, फर्स्ट होता है बेकिंग सोडा, क्या होता है, बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा, और इसमें हम क्या मिला देते हैं, टार्ट्रिक एसिड, और टार्ट्रिक एसिड को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके, H प्लस आयन, जो when tartric acid H plus ion mild acid is added to baking soda, then it form a baking powder. बेकिंग पाउडर तभी बनता है जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाए, और टार्ट्रिक एसिड इज एक्ट एज ए माइल्ड एसिड, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो केक और जो ब्रेड है वो क्या होते हैं, फूलते हैं, क्यों, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो इसका मतलब बेकिंग पाउडर में मेनली दो कंपोनेंट है, बेकिंग सोडा और एक टार्ट्रिक एसिड, लेकिन उसने क्या पूछा है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बेकिंग पाउडर इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है इसमें, तो एसिटिक एसिड है, नो, ये भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड नो, टार्ट्रिक एसिड यस, कौन सा आंसर है, टार्ट्रिक एसिड। विच एसिड, वैसे तो दो कंपोनेंट है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, टार्ट्रिक एसिड। अगर टार्ट्रिक एसिड बेकिंग सोडा में नहीं मिलाएंगे तो इसका मतलब जो केक और जो ब्रेड है वो फूलेंगे नहीं, दे विल नॉट बी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं। ये वर्कशीट आपको ऑलरेडी अनसॉल्व पहले से लोड कर रखी है, अपलोड कर रखी है, शायद आपने सारे सॉल्व किए होंगे। अब इसमें आपने मार्क्स लगाना कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आते हैं, जस्ट टू चेक एंड फाइंड योर मार्क्स। सेकंड 10th क्वेश्चन है, हाउ हायर द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मींस it indicate the presence of the acidic or the basic or the neutral of a solution, कि एसिड सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लेकिन हाइड्रोनियम आयन क्या बताता है बेटे, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे वो क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर। इट मीन हाइड्रोनियम आयन इंडिकेट द एसिडिक इन नेचर, क्या बताएगा, एसिडिक इन नेचर। कैसे, प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन जब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। कैसे, H प्लस, ये अगर ड्राई है इसमें क्या मिला दिया हमने, H2O, तो ये क्या बनेगा, H3O प्लस, H3O प्लस इज द हाइड्रोनियम आयन, इंडिकेट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्या बताता है ये, एसिडिक बताता है। और
हाइड्रोनियम आयन बेसिक भी बताएगा, जब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर आपने पीएच स्केल में पढ़ा होगा, देखो पीएच स्केल पढ़ा है, अगर मान लो यहाँ पर क्या, जैसे ये आपने पीएच स्केल पढ़ा है, ऐसे देखो यहाँ पर 7 पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन, प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोक्साइड आयन तो है लेकिन कम मात्रा में, क्या है, कम मात्रा में। तो हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, means more hydronium ion more acidic in nature, less hydronium ion less acidic in nature, and hydronium ion will produce only in the presence of water। केवल वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, केवल हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे केवल वाटर की प्रेजेंस में। और आपने पढ़ा है जैसे यहाँ पर क्या है 0, 7 और ये 14, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ क्या है पीएच नंबर, हमने पढ़ा है कि मोर हाइड्रोनियम आयन तो पीएच नंबर क्या होगा, कम, पीएच नंबर कम, और लेस हाइड्रोनियम आयन पीएच नंबर ज्यादा। तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन और पीएच दोनों में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मींस जितना पीएच ज्यादा होगा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उतना कम होगा, जितना पीएच ज्यादा होगा उतना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और जितना पीएच कम होगा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। इट मीन मोर हाइड्रोनियम आयन मोर एसिडिक इन नेचर, और इसका मतलब पीएच क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब हायर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है तो पीएच क्या हो गया, कम, पीएच कम, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आंसर क्या होगा, हायर पीएच लोअर पीएच, तो आंसर क्या आएगा बी, लोअर पीएच। क्या होगा इसमें, लोअर पीएच। जीरो कह नहीं सकते क्योंकि उसने क्या कहा है, 100% हाइड्रोनियम आयन नहीं है, उसने केवल कहा है कि अगर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होंगे तो पीएच क्या होगा, हम जीरो नहीं कह सकते, इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री आंसर। तो पीएच क्या होगा उसका, कम हो जाएगा। पीएच मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन सॉल्यूशन। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, ये क्या हमारा एसर्शन एंड बेस के पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 टू 15, 11 से 15, टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन इज लेवल असर्शन एंड अदर इज लेवल रीजन। मैंने आपको बताया था असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी लोड कर रखे हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों हम पता कैसे लगेगा, इसका मतलब देखिए ध्यान से, जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए क्या रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ए सही है और आर भी सही है और आर जो रीजन है वो ए से रिलेटेड है, इसका मतलब ए का आंसर मुझे आर में मिल रहा है, और या ए और आर बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। एक असर्शन का रीजन, असर्शन का एक्सप्लेनेशन या असर्शन का आंसर मेरे को रीजन में मिल गया, तो इसका मतलब दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर मेरे को रीजन में असर्शन का आंसर मिल गया, जैसे ही मैंने असर्शन पढ़ा उसका आंसर मैंने रीजन बता दिया, अगर वो रीजन उसका आंसर अगर रीजन में दे रखा है तो इट मीन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर ए और आर दोनों ठीक हैं लेकिन ए का और आर से कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम ए और आर तो दोनों ठीक है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम क्या लगाएंगे आंसर बी। ए ठीक और बी आर गलत। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो हम लगाएंगे सी ऑप्शन, और अगर हमारा ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो हम लगाएंगे डी ऑप्शन। चलिए असर्शन क्या करा, 11 क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ MgOH2। अब ये MgOH2 तो हमारा क्या नाम है, बेसिक बेस है। अब ये कहां से आ गया एसिडिटी, इसका मतलब ये जो बेस है वो एसिड की कंसंट्रेशन को कम करता है, एसिड की कंसंट्रेशन को कम करता है। इसका मतलब एसिडिटी ऑफ ए बेस, क्वेश्चन क्या है, एसिडिटी मींस प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिडिटी क्या है। अब वो इसने कह दिया कि क्वेश्चन कह दिया कि एसिडिटी ऑफ MgOH2 और MgOH2 हमारा बेस है, तो इसका मतलब इस जिस बेस में जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, जिस बेस में जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो उसकी क्या बताएगा, एसिडिटी बताएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन अ बेस इज नोन एज एसिडिटी, और यहाँ पर MgOH2 में एसिडिटी 2 है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन 2 हैं, देखो OH 2 हैं, तो ये हमारा असर्शन क्या है, सही है, असर्शन इज करेक्ट। अब इसका आंसर कहती है भाई एसिडिटी का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये रीजन में होगा तो इसका मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। अगर रीजन कुछ और है और सही है और कुछ और है तो इसका मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखते हैं, आपने बताया कि एसिडिटी मींस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन अ बेस, बेस के अंदर जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी बोलेंगे। तो देखते हैं, इसका मतलब आपका असर्शन तो करेक्ट है,
एसिडिटी ऑफ ए बेस, देखो ये क्या कह रहा है, किसी बेस की एसिडिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, वही कह रहा है। इसका मतलब बेस में जो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वही एसिडिटी बता रहा है। तो आपको डाउट किसमें था, एसिडिटी का मतलब क्या है, तो एसिडिटी का मतलब है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। आपने कहा कि MgOH की एसिडिटी 2 है, अब क्यों है, इसका मतलब क्यों, वाई या बिकॉज, उसका आंसर आपको कहां मिल गया, रीजन की एसिडिटी इसकी 2 है, क्यों, उसका रीजन आपको आर में मिल गया। तो इसका मतलब रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। एसर्शन क्या कर रहा है, इफ पीएच मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपको बता दिया है। इनसाइड द माउथ इज डिक्रीजिंग बिलो 5.5। अब बिलो 5.5 हमें पता है, ये 7 और ये 0 और ये 14, इसका मतलब 5.5 से अगर पीएच कम हो जाता है मुंह का, तो क्या डीके ऑफ द टूथ एनामल बिगिन, क्या टूथ एनामल का डीके खराब होना स्टार्ट हो जाता है, शायद ये तो होता ही है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि टूथ जो है उसका सबसे हार्डेस्ट टूथ एनामल, जो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या, टूथ एनामल, वो किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट जो टूथ एनामल है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और जो टूथ एनामल कभी भी पानी में क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता, वो कोरोड होता है। और कोरोड खराब डीके किसकी वजह से, जब पीएच माउथ का 5.5 से कम हो जाए। ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर रीजन उसका क्या होगा कि जो डिग्रेडेशन है या कुछ है, देखिए तो उसके बाद होगा द बैक्टीरिया, अगर ये हमारा टूथ डिके, ये हमारा पीएच मुंह का पीएच कम कब होगा, जब क्या होगा हमारा, जब हमारा क्या होगा, इसका मतलब उसके अंदर कुछ खाना फंस जाएगा, और क्या होगा उसका वो, या कोई मीठी चीज हम ज्यादा खाते हैं तो वो दांत के अंदर रह जाता है, फिर वो क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, उसका डिग्रेडेशन होने लगता है और बैक्टीरिया फॉर्म हो लेते हैं, जिससे पीएच का वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है और एसिड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड द शुगर एंड लेफ्ट ओवर द फूड पार्टिकल, वही सेम है। इसका मतलब डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर, जो हमने खाना खाया फूड का वो भी शुगर ही है, कार्बोहाइड्रेट शुगर है, और फूड जो रह जाता है, या हम कहीं मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो दैट प्रोड्यूस एसिड, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, कब, खाने के बाद। तो सही है, इसका मतलब हमारे मुंह का जो पीएच है या दांत का जो सड़ना है, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण ये है कि हमारे दांतों के अंदर खाने का फंसना और हमारे मुंह के अंदर जो मीठा हम कुछ खाते हैं उनका डिग्रेडेशन होना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फॉर्म होना, जिसकी वजह से पीएच का कम होना ही क्या है, एक कारण है। और इसका मतलब हमारे पास इसका करेक्ट रीजन नीचे दे रखा है, तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मेरे पास ए भी सही है, मेरे पास आर भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैं कहां पर आंसर जाऊंगा, इसका ए पर आंसर जाऊंगा। आई विल नॉट गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपको पहले से मैं असाइनमेंट ये भेज चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13, अब मूव करते हैं 13 पर। HCO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसकी इसकी भाई क्वेश्चन आपका एक्टिविटी में दे रखा है कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन एक्टिविटी में टेबल दे रखी है ना, तो वो टेबल आपको देखनी पड़ेगी। कार्बोनिक एसिड H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, ये तो क्या है, वीक एसिड है। तो हमारा पहले ही गलत हो गया, क्या गड़बड़ हो गया कि हमारा असर्शन रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है। तो असर्शन रॉन्ग है तो हम कहां पर जाएंगे, हम आगे आर को देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों तो गलत है ही नहीं, या तो असर्शन रॉन्ग होगा या रीजन रॉन्ग होगा। अब हमारा असर्शन रॉन्ग है तो ए इज रॉन्ग और आर इज ट्रू, तो हम किस पर जाएंगे, सीधा डी पर जाएंगे। तो आपको वैसे रीजन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी रीजन आपको चेक कर लीजिए, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या, द एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, which are completely dissociated in water, या which produce large number of hydrogen ion, जो आपने पढ़ रखा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट, टूटता है, कोई भी एसिड जब टूटेगा तो प्रोड्यूस आयन, इज कंप्लीटली, यस कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और ऑलमोस्ट का मतलब लगभग पूरी तरह से टूट जाता है। इट मीन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयन। तो इसका मतलब ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो हम जाएंगे आंसर डी पर जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मीन हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और वो कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कंसंट्रेटेड। अब इसने एक शब्द और बोल दिया, इसने कंसंट्रेटेड भी बोल दिया और डाइल्यूट भी बोल दिया। मीन हमने एसिड कौन सा लिया है, कंसंट्रेटेड लिया है। जैसे मान लो ये लिया मैंने बीकर, इसमें क्या ले लिया, H2SO4, और ये H2SO4 क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड। अब टू डाइल्यूट कह रहा है, क्या कह रहा है, टू डाइल्यूट। टू डाइल्यूट मीन पानी का मिलाना, इसकी कंसंट्रेशन को कम करना, डाइल्यूट करना, पानी का मिलना। एडिशन ऑफ वाटर, कभी भी एडिशन ऑफ वाटर और एसिड में मीन डाइल्यूशन विल टेक प्लेस। इसका मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाइल्यूट करना है तो पानी मिलाएंगे। तो कैसे, क्या कह रहा है देखो, टू डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू एसिड। क्या पानी मिलाते हैं, अगर ये एसिड है और इसमें मैंने पानी मिला दिया तो ये तो बड़ा भयंकर हो जाएगा, है ना, बड़ा भयंकर हो जाएगा। क्या होगा, बड़ा गुस्सा हो जाएगा एसिड, क्यों, क्योंकि इसमें पानी डाल दिया। आपने पढ़ा है कि वाटर और एसिड के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आग चिंगारी निकलती है, स्प्लैश, बड़ा तेजी से क्या होगा, रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन, एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जिसे आप क्या बोलते हो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये इतना हाईली रिएक्टिव इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है कि अगर इसका मिक्सचर क्या होता है, एकदम स्प्लैश आउट हो जाता है। और अगर मान लो चेहरे पर या किसी बॉडी पार्ट पर गिर गया तो इट कॉज टू बर्न। और जिस बर्तन में अगर ये रखा है कांच के बर्तन में, तो हो सकता है वो कांच का बर्तन भी है टूट सकता है वाला। तो इसका मतलब अगर कब, जब हम पानी को किसमें मिलाते हैं, एसिड में मिलाते हैं, तो रिएक्शन तो पहली फॉल्स है, तो क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा। तो इसने कहा है वाटर इज एडेड टू एसिड स्लोली, नो, वाटर तो चाहे स्लोली हो चाहे फास्ट हो, वाटर तो मिलाना ही नहीं है, भूल के भी नहीं मिलाना। क्या करना है, भूल के भी नहीं मिलाना है। पानी को कभी भी एसिड में नहीं मिलाना है। क्यों, ये किसी तरह रिएक्शन करता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, आपकी मम्मी कभी सब्जी बनाती है और क्या रखते हैं, बर्तन में तेल रख दिया, और तेल क्या हो गया, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, उस गर्म तेल में अगर गलती से एक दो बूंद पानी की गिर गई तो वो क्या होगा, वो छींटे क्या होंगी, सीधी हमारे बॉडी पार्ट में आके गिरेंगी और हमें जलने के चांस ज्यादा होंगे। और क्यों, क्योंकि सेम रिएक्शन वाटर का एसिड में जुड़ना है, तो हम जोड़ते ऐड क्या करते हैं, एसिड को पानी में मिलाते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं, ताकि उसमें जो हीट है वो क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आराम से उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, रिड्यूस होता रहे। इसलिए उसको एजिटेट भी करते रहना चाहिए, लेकिन पानी को कभी भी एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, ये रॉन्ग हैबिट है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 14 का तो ये गलती हो गया, इसका मतलब एसर्शन मेरा गलत ही है। तो रीजन मुझे देखने की जरूरत नहीं, रीजन मेरा ठीक ही होगा, नहीं भी होगा तभी ठीक होगा। क्यों, क्योंकि एसर्शन रीजन दोनों मेरे गलत है ही नहीं। कहीं ऑप्शन में दे रखा कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, तो वैसे सही होना चाहिए। और लॉट ऑफ एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। भाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को, कंसंट्रेटेड चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसे हम डाइल्यूट करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो रिलीज होती ही होती है। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। तो कहां पर जाएंगे हम, ऑप्शन में डी पे जाएंगे। कहां ऑप्शन में जाएंगे, डी में जाएंगे। देखिए असर्शन रीजन प्लीज बी डू केयरफुली, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा लगता है सारे आंसर ठीक है और सारे क्या है, गलत है, तो इसलिए अटेंटिव। असर्शन क्या कर रहा है, HCl गैस, ओहो एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, जब क्या कर रहा था, HCl गैस निकाली थी, है ना, HCl गैस निकालती कैसे, एक आपने लिया था NaCl और एक में क्या डाला था, H2SO4, तो रिएक्शन हुआ था तो ड्राई HCl गैस निकली थी। उस ड्राई HCl की एक्टिविटी में देखा होगा आपने, लिटमस पेपर ले गए उसके पास, जब ड्राई HCl के सामने ड्राई लिटमस पेपर ले गए तो क्या कलर चेंज हुआ, हमने तो देखा जी कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ब्लू का ब्लू ही रहा। तो इसका मतलब वही कह रहा है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट, अब गैस, गैस मीन नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या है, ड्राई, इसका मतलब नो प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है तो एसिडिक इन नेचर, हाँ, लेकिन HCl क्या बेटे, गैस है, इसका मतलब वाटर नहीं है। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, इसका मतलब सही है, इसका मतलब ड्राई लिटमस ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि केवल एक्वस, केवल पानी की ही प्रेजेंस में कलर चेंज होता है। तो इसका मतलब असर्शन इज राइट। चलो जी राइट पे चले जाते हैं। HCl गैस डिजोल्व इन वाटर, ओहो अब क्या कर रहा है, HCl गैस को किसमें, पानी में, किसमें मिला दिया, पानी में मिला दिया। तो क्या हो गया, जिसमें ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हुए थे वो क्या हो गए, वाटर में मिल गए, और वाटर में मिलते ही क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, जो आपने पीछे पढ़ा था अभी। प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर फॉर्म हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, यस सर। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन विल प्रोड्यूस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तभी कलर क्या होगा, चेंज होगा।
तो इसका मतलब मेरा एसर्शन भी ठीक है और मेरा रीजन भी ठीक है, क्योंकि रीजन क्या कह रहा है कि HCl जब क्या होगा, एक्वस होगा, तभी लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि क्या नाम है, क्योंकि HCl जब तक पानी में या जब तक लिटमस सॉल्यूशन वेट ना हो तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा। तो वो बनाता कब है? एक्वस फॉर्म में। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, वेयर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या नाम है इसका ए का। तो मैं किस पर आंसर जाऊंगा? ए पर जाऊंगा। ये हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, किसके? एसिड, बेस और सॉल्ट के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20, जो मेरे किसके हैं? केस स्टडी के क्वेश्चन। बड़े आसान और बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपने चैप्टर थोरोली पढ़ना है ध्यान से। नंबर 16 to 20, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी रीड द फॉलोइंग आंसर। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट क्या होता है जी? NaCl। जरा ध्यान रखिए, NaCl इज कॉमन साल्ट, जिसकी बिहेवियर, जिसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। अब बनता कैसे है? आपने पढ़ लिया, किससे बनेगा? NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड, और किससे? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बनता क्या है? NaCl प्लस में H2O। इसका मतलब NaCl मेरा क्या है? कॉमन सॉल्ट is the raw material for various material of the daily uses। इसका मतलब ये जो NaCl जो मैंने नमक बनाया है, किससे बना? जब NaOH को HCl के साथ रिएक्ट किया तो कॉमन सॉल्ट बना। उसने ये कहा है कि कॉमन सॉल्ट एक तरह से रॉ मटेरियल है, मींस कॉमन सॉल्ट से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब वो कौन कौन से बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो NaCl बनाया, फिर उससे बन जाएगा। हाँ जी बन जाएगा। तो इसका मतलब NaOH बना सकते हैं। और बेकिंग सोडा मींस NaOH, NaHCO3। बेकिंग सोडा हमारा किससे बनता है? NaCl नमक से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मूला है बेटे। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये क्या बेटे? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, जो किससे बनता है? नमक से बनता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑल द कंपोनेंट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ऑल आर द मटेरियल which are made from NaCl directly or indirectly। अब ये कह रहा है दीज मटेरियल, ये जो तीनों मटेरियल जो हमने बनाए हैं, किससे? नमक से बनाए, आर प्रिपेयर्ड बाय वेरियस प्रोसेस एज सच एज सोडियम हाइड, और इसने कह दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, या नमक में पानी मिला दिया, नमक में, हर सॉल्ट में कम से कम पानी तो होता ही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने उसे एक्वस फॉर्म में बना दिया तो उसे हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। NaCl की एक्वस सॉल्यूशन क्या बनेगा? हमारा बनेगा ब्राइन सॉल्यूशन। उसने कहा है कि NaOH, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कब बनता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास ओवर ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखिए जरा ध्यान से, NaCl ये एक्वस फॉर्म, और इसमें क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, लिक्विड। तो क्या बना? NaOH बन गया, और क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और क्या रिलीज हुआ? क्लोरीन। इसका मतलब NaOH जो हमारा एल्कली है, वो बना किससे? हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन के एक्वस फॉर्म से। और एक्वस, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्वस, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन में हमने क्या पास की? इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो क्या बना? एल्कली, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इट डिकम्पोज एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस इन दिस, और दूसरा एल्कली भी प्रोड्यूस करता है। दिस NaOH इज द बेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, और ये क्या हमारा? एल्कली है। क्या हमारा? ये एल्कली, और ये हमारा क्लोरीन है। इसलिए ये क्लोरीन और एल्कली दो प्रोडक्ट साथ में इंक्लूडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं इसे। एंड व्हाइल ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राई स्लैक लाइन बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ओवर द ड्राई स्लैक लाइन। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। अब इसने ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया? कि हम क्लोरीन गैस पास करेंगे किसके ऊपर? इसका मतलब CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम ड्राई स्लैक लाइन मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या पास किया? क्लोरीन गैस पास की, तो क्या बना? CaOCl2 प्लस में वाटर, प्लस में वाटर। वाटर क्या हो जाएगा बेचारा? उड़ जाएगा, और हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा किससे बना है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम NaCl। क्यों? जो क्लोरीन गैस जो हमें मिली, वो किससे मिली? हमें NaCl के ब्राइन सॉल्यूशन में जब हमने क्या पास किया? करंट पास किया, तो हमें क्लोरीन मिला। उस क्लोरीन गैस को हमने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास किया, तो हमें क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस में वाटर। उसके बाद कह रहा है कि वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर बाय द क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर या रिक्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 और इसमें क्या मिलाते हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू द सोडियम कार्बोनेट और ये क्या बनाता है Na2CO3 एंड डॉट 10H2O और ये 10H2O क्या है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। Na2 वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। और अगर इसको हम हीट करते हैं तो वाटर हट जाता है, वाटर क्या होता है इवापोरेट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस बोलते हैं। सोडा एस मीन एस क्यों, क्योंकि नो प्रेजेंस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस, तो सोडा एस बनता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द aqueous solution of salt। तो प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोएल्कली प्रोसेस पढ़ दिया आपने, अभी तो आपको पता ही लग गया होगा क्या होता था। NaCl इज द ब्राइन सॉल्यूशन और इसमें क्या मिला है पानी। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब हमने करंट पास किया तो क्या बना NaOH प्लस में हाइड्रोजन और प्लस में Cl2, बैलेंस अपने आप करिए। तो क्या बना NaOH H2 और Cl2, कौन सा है पहला नहीं दूसरा, यस H2Cl2 and NaOH क्लोरोएल्कली प्रोसेस जिसमें हमें क्लोरीन और एल्कली मिलती है। चलिए जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द एसिड प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। ओहो ये तो रिपीट हो गया, ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि पहले ही आप कर चुके हो। बेकिंग पाउडर में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन सा, एक बेकिंग सोडा जिसे हमने क्या बोला बेकिंग सोडा, क्या बोला था एक बेकिंग सोडा NaHCO3 और दूसरा क्या बोला था आपने टार्ट्रिक एसिड। तो देखो HCl है नो, नाइट्रिक एसिड नो, टार्ट्रिक एसिड यस, सल्फ्यूरिक एसिड नो, तो आंसर इज सी। हमारा आंसर क्या है इसका सी। Now move to question number 18, washing soda। washing soda बेटे Na2CO3 डॉट 10H2O, ये हमारा क्या बेटे वॉशिंग सोडा, ये हमारा एसिडिक है, बेस है, न्यूट्रल है, ये हमारा क्या है बेसिक इन नेचर। अब होगा जी हमें कैसे पता लगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि जो हमारा सॉल्ट बनता है उसके दो हैं। देखो एक प्रोडक्ट हमारा हो गया, एक इसको कर दिया Na को और एक हो गया CO3 CO, तो इसका मतलब बना कौन सा हमारा देखिए ध्यान से Na2CO3 हमारा बना किसे H2CO3 प्लस में NaOH, इसका मतलब ये हमारा क्या है कार्बोनिक एसिड और ये क्या हमारा वीक एसिड, ये क्या हमारा वीक एसिड और ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड क्या है वीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेस हो वीक एसिड हो तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेसिक इन नेचर बनेगा। बेसिक इन नेचर मीन pH 7 से ज्यादा, pH 7 से ज्यादा, तो क्या बनेगा Na2CO3 प्लस में H2O, बैलेंस योरसेल्फ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्ट बन जाएगा और विच इज बेसिक इन नेचर। तो ये हमारे पास क्या बन गया Na2CO3 वॉशिंग सोडा, ये हमारा क्या होगा बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट मीन pH 7 से ज्यादा होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। Which salt is used in manufacturing of borax? बोरेक्स पाउडर सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटे कि बोरेक्स में कहा मींस बोरेक्स ग्लास में यूज होता है, कौन से, वो हमारा होता है केवल क्या वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स में यूज होता है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है लास्ट एंड 20, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन नियर, देखिए नियर कहाँ कलेक्ट होता है कैथोड में या एनोड में। ये क्या होता है नियर कैथोड, नियर क्या होता है नियर कैथोड, इट इज कलेक्टेड एट नियर कैथोड। तो किसके आसपास होता है ये नियर कैथोड, इट इज कलेक्टेड नियर द कैथोड। ये आपने पता है कि हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होता है क्लोरीन कहाँ कलेक्ट होता है। ये हमारे एसिड बेस सॉल्ट के 20 क्वेश्चन जिसमें 5 असर्शन रीजन के जो बहुत अच्छे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी का क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू। ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज नेक्स्ट आपको मिलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। अब आपको क्या नाम है वर्कशीट नहीं मिलेगी, सीधा सॉल्यूशन एंड दैट, उसमें आपको एक एक मिनट का आधा मिनट का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। एंड नाउ थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।